नमस्कार दोस्तों, ट्रिपल आईएम के स्पेशल आस्क ट्रिपल आईएम एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग, जैसे आपको पहले भी पता है, हर फ्राइडे को 4:30 बजे शाम को आपकी जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेके क्वेरीज है या आपको जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में जानना है, उसके लिए हम लोग सपोर्ट देते हैं, जहाँ पे आपके क्वेश्चंस के आंसर्स हमारे लाइव फैकल्टीज आपको प्रोवाइड करते हैं जो इस इंडस्ट्री से है। मैं लास्ट 1 महीने से अवेलेबल नहीं था। यूजुअली मैं रहता हूँ हर फ्राइडे को यहाँ पे, बट लास्ट 1 महीने से अवेलेबल नहीं था, तो विरल ने, भाटिया जी ने, सब लोगों ने आपको अलग अलग टाइप के आंसर दिए। जो आपके क्वेश्चंस थे, क्वेरीज थी, उसको सॉल्व करने के लिए आपको आंसर मिले हैं। मैं बताना चाहूंगा कि मैं कहाँ पे था। शायद आपने आज से 3-4 दिन पहले मेरा एक वीडियो देखा होगा, जहां पे मैंने दुबई के अंदर अल अवीर करके जो मार्केट है फ्रूट एंड वेजिटेबल का, जीसीसी कंट्री का सबसे बड़ा मार्केट है, आई वॉज देयर। वहां पे हम लोग स्टडी कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की एक क्वेश्चन आ रही थी कि हम लोग दुबई में माल भेजते हैं, या तो दुबई में पैसा नहीं आता है, या तो उस प्राइस नहीं मिलती है, या तो वहां के एजेंट जो है अच्छी अच्छी बातें करके माल मंगवा लेते हैं और फिर कहते हैं कि ये तो क्वालिटी खराब है, आपको प्राइस नहीं मिल सकती। यही चीजें हम लोग लास्ट 6-8 महीने से स्टडी कर रहे थे। मैंने बहुत सारा ट्रैवल किया, क्योंकि हम लोग फ्रूट एंड वेजिटेबल के अंदर पर्टिकुलरली, जैसे आप सब लोग जानते हो, हम लोग सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन नहीं है, और हम लोग खुद एक्सपोर्टर है। लास्ट 6-8 महीने से हम लोग अलग अलग कंट्री के अंदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को एक्सपोर्ट करने का प्लानिंग कर रहे हैं। इसीलिए मैं आज से 5 महीने पहले इंडोनेशिया गया, मलेशिया गया, हांगकांग गया, वापस लास्ट 1 वीक से मैं दुबई में था। दुबई में मैं अलग मार्केट में गया, उनकी तकलीफें समझी कि ये हो क्या रहा है। दुबई जाने से पहले मैं गया था नासिक की मंडी में, जो ऑनियन के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। मैंने देखा है कि जो भी नया एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या एक्सपोर्ट इंपोर्ट फील्ड में आना चाहते हैं, सबसे पहले वो नासिक जाते हैं और ऑनियंस उठाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लो कॉस्ट कमोडिटी है, राइट। कम कमोडिटी के अंदर आप आराम से एक्सपोर्ट कर सकते हो, लो इन्वेस्टमेंट के साथ आप आराम से एक्सपोर्ट कर सकते हो। पर होता यही है कि दुबई के बाहर अच्छी अच्छी चीजें बोल के, अच्छी अच्छी बातें करके माल मंगवा लेते हैं और फिर पैसा नहीं आता है। मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, अगर मैं बात कर लूं, दुबई की बाहर की ही सिर्फ गलती नहीं है, गलती हमारे एंड से भी उतनी ही है। होता क्या है कि हम लोग कोई क्वालिटी स्टैंडर्ड नहीं मेंटेन करें, कौन सी साइज का होना चाहिए। क्योंकि जैसे हम लोग हर बार कहते हैं, हमारे प्रोग्राम के अंदर हम लोग सबसे ज्यादा जो फोकस करवाते हैं वो प्रोडक्ट नॉलेज और प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर फोकस करवाते हैं, कि आप समझो कौन से मार्केट के अंदर कौन से टाइप के प्रोडक्ट जाने चाहिए। जब तक आप ये स्टडी नहीं करोगे, तब तक आप एक्सपोर्ट में सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग लास्ट 6-8 महीने से फ्रेश फ्रूट्स और उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, और उसमें स्पेसिफिकली ऑनियन एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करूं उसका, बिफोर टेकिंग द क्वेश्चन फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स, तो यूजुअली अगर लासनगांव या नासिक मंडी की बात करते हैं, ऑनियन एक्सपोर्ट की बात करते हैं, तो इंडिया से मेजॉरिटी 4 कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट हो रहा है। अभी ऐसे तो बहुत सारी कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट हो रहा है, बट उसमें मेजरली 4 कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट हो रहा है, जहां पे ग्रेडेशन की अगर बात करें तो 25 से 35 mm वियतनाम मार्केट पे जा रहा है। 25 mm से लेके 35 mm की जो ऑनियन आती है वो वियतनाम मार्केट में जाती है। 35 से 45 mm की जो ऑनियंस है वो बेसिकली बांग्लादेश में जाती है, और 45 से 55 mm की जो ऑनियंस आती है वो यूजुअली श्रीलंका के नियर बाय मार्केट में जाती है, और 55+ mm दुबई के अंदर चलता है। पर होता क्या है, यहाँ के जो सप्लायर्स होते हैं वो क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करते हैं, ना कोई ग्रेडेशन सिस्टम है, ना कोई शॉर्टिंग सिस्टम है। इसीलिए 55 mm का पैसा लेने के बाद वो मिक्स कर देता है क्वांटिटी में। अब होता क्या है, ऐसा मिक्स किया हुआ माल जाएगा दुबई में। अब दुबई में बायर को तो वही चाहिए कि आपकी गलती निकाले। वो कहेगा कि आपकी ऑनियन छोटी आई है, चाहे वो शायद 10-15% होगी, फिर छोटी आई करके आपको भाव में डिस्काउंट देने की बात करेगा और कम भाव में बेचेगा। हम लोग यही स्टडी करें। सो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, जो भी एक्सपोर्ट में अपना बिजनेस या अपना कैरियर बनाना चाहते हैं,
रिक्वेस्ट है सबसे पहले प्रोडक्ट नॉलेज लीजिए और क्वालिटी स्टैंडर्ड समझिए। अगर आप अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं करोगे, सो इट इज गेटिंग डिफिकल्ट फॉर द बायर इवन टू गिव यू द गुड प्राइसेस। सो मेरी रिक्वेस्ट है तो उसे फोकस कीजिए। और स्पेसिफिक टू अगर फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल आप उधारी पे बेचने का प्लानिंग कर रहे हैं, यूजुअली मैं प्रीफर नहीं करता हूं वो चीज, पर फिर भी क्योंकि वो इंडस्ट्री ऐसी है नहीं आपको उधारी देनी पड़ती है, तो ऐसे अगर केस में करते भी हो तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ईसीजीसी में से उसकी पॉलिसी ले लीजिए। बायर को पहले वेरीफाई करवा लीजिए कि वो जेन्युइन है या नहीं है। नहीं तो होगा क्या, आपने एक बार माल वहां से भेजा और पार्टी आपको पेमेंट नहीं करेगी, आप उसके पीछे लगे रहोगे। क्योंकि ऑनियन जो ट्रेड हो रहा है वो सिर्फ मटेरियल का प्राइस लेके यहाँ पे प्राइस चेक करके वहां पे प्राइस चेक करके भेजने का नहीं है। क्योंकि आज आप यहाँ पे प्राइस चेक करोगे, वहां पे प्राइस चेक करोगे, तो प्राइस के अंदर 15 दिन का टाइम है। तो नोबडी कैन गिव यू कि आज की प्राइस 15 दिन के बाद क्या होने वाली है। पर ये फास्ट रोटेशन का मार्केट है। जितना जल्दी, जितने ज्यादा ट्रांजेक्शन करोगे और जितना जल्दी आपका पैसा वापिस आएगा, उतना ज्यादा आप मुनाफा कमा सकते हो। ये ट्रांजेक्शन वॉल्यूम का काम है। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, आप जो भी एक्सरसाइज करते हो प्रॉपर प्रोडक्ट रिसर्च कीजिए, सप्लायर के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट उसी तरह से कीजिए, क्वालिटी को लेके उसे क्वालिटी मटेरियल सप्लाई कीजिए, तो आपकी पेमेंट की भी सिक्योरिटी रहेगी और अच्छी प्राइस भी हम लोग ले सकते हैं। मैं लासरगांव मंडी में गया, बहुत सारे फार्मर्स से मिला, मैंने उनको वही समझा, आप अच्छी क्वालिटी की ऑनियन बना सकते हो, पर आप शॉर्टिंग गेटिंग करते नहीं हो। आप अपनी ऑनियन की वैल्यू, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो, हम लोग तो सिर्फ एसी में बैठ के बातें कर रहे हैं, आप रियल मेहनत कर रहे हो, तो उसके ऊपर एक्टिविटी करो और उसको अपने बच्चे जैसा ग्रो करो। उसका अगर शॉर्टिंग गेटिंग प्रॉपर करते हो, अच्छी प्राइस आपको भी मिल सकती है, राइट। तो मेरा यही गुजारिश है आप लोगों से, जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में काम करना चाहते हैं, प्रॉपर स्टडी कीजिए, क्वालिटी स्टैंडर्ड समझिए। अच्छी अच्छी कंपनियां एक्सपोर्ट कर ही रही है। ऐसा नहीं है कि दुबई में भेजने वाले सारे लोगों का लॉस ही होता है, पर जो बेसिकली अच्छी तरह से क्वालिटी समझ के उसको माल बेचता है, वो अच्छी तरह से कमा सकता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्रॉपर समझ के आज काम कीजिए।